तो बोलो अब ये बता, तेरा पहला रिएक्शन क्या था जब तूने मेरी प्रेगनेंसी सुनी? तो क्या बुला रहे थे अभी? चीना 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 तो क्या बोलता होता है ऐसे? ये तो बात है भाई, नानी के घर बच्चे आए, बच्चों के हाँ लगा था उसके 20 दिन बाद रुद्र हुआ था और उस समय मैं मतलब ट्रैवल तो मैं कर ही नहीं थी, पहली प्रेगनेंसी थी, डर लगता है यार। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब देखो गाइस धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, पेट आ रहा है, मेरा पेट बढ़ रहा है, वो ऐड चल रही है, मतलब मैं कुछ देखती हूँ ना मीम्स वगैरह। तो और गाइस मैं सुबह इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि सुबह उठते ही पापा का फ़ोन आया मुझे। मतलब उठ तो मैं पहले ही गई थी, लेकिन मैं फिर दोपहर को ना थोड़ी देर में सो जाती हूँ जब ये निखिल और मम्मा चले जाते हैं। तो मुझे कॉल आया कि कृतिका आ चुकी है घर पे, आजा मिलने। तो मैंने कहा वाओ, कृतिका और जीजू और तूबा आई है साथ में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। और गाइस आपको गोलू का प्रेगनेंसी रिएक्शन भी देखना, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ गोलू का क्या रिएक्शन था उस समय। और गोलू मतलब देखते हैं, लेट्स सी कि वो क्या बोलती है, क्या होगा और क्या क्या रिएक्शन है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बस जाती हूँ, गोलू से मिलती हूँ, तूबा से मिलती हूँ और जीजू से मिलती हूँ। और मम्मा शायद उनको लंच करवा रहे हैं, तो फटाफट मिलकर आते हैं उनसे और आप सबसे भी तब मिलते हैं। गोलू आ चुकी है फाइनली, तो मैंने कहा चलो अब पहले माँ जी से यहाँ मिलने आई, फिर नानी से आई थी, अब बताओ कोई भी नहीं है। बता यार, वही है ना कि पर चीना यार वही है ना, कोई समझता है कि तू देख नहीं समझती, पर तू क्या करे? मैं क्या, मेरे को साथ ये है कि अभी देख तू, ये देख ब्लूम मैक है, चीना तूबा कलेक्शन है, 5 बच्चे हैं, रुद्र की इतनी तबीयत खराब है, इतने रैशेस हो रहे हैं। रुद्र को ना बेचारे को डायपर से ना पूरे ना रैशेस हो गए। उसको देख पागल हुई पड़ी तेरी। देखा था पारस सक्रान के बेटे का भी सर्जरी हुई थी और वो रैशेस से। बच्चों के साथ लोगों को बोलना आसान है, बच्चों के साथ भाई बहुत चीजें होती है, पागल हो जाती। देख रहे गोलू दीदी के लिए पूछी कैसे पागल हो रही है। मैं यही हूँ। तो गोलू अब ये बता, तेरा पहला रिएक्शन क्या था जब तूने मेरी प्रेगनेंसी सुनी? बहुत खुश हुई थी, ऐसे समझ नहीं आया था। मैंने गाइस सबसे पहला कॉल जब तूने मुझे मैसेज किया था, बोला था कुछ बताना है, किसी को बताइए मत। हाँ। ठीक है, कह रही मैं भेजती हूँ। जब तूने भेजा ना, हाँ। मैं फिर खुश तो और पायल दीदी उस समय बाहर थे, उस समय रुद्र नहीं हुआ था, प्रेगनेंट थी पायल। हाँ मेरे को 8 मार्च को पता लगा था ना, उस समय रुद्र नहीं हुआ था, तभी तो मैं रुद्र से मिलने आ नहीं पाई। हाँ रुद्र 24 को था। हाँ ठीक है। तो गाइस जब मुझे पता लगा था उसके 20 दिन बाद रुद्र हुआ था और उस समय मैं मतलब ट्रैवल तो मैं कर ही नहीं थी, पहली प्रेगनेंसी थी, डर लगता है यार। मेरे को बुला रहा है, चलो अच्छी बात है। इसके अलावा पूछी को हेलो करते हैं। अच्छा तूबा हेलो कर दो। ऐसे नहीं, ये कुछ नहीं बोलेगी, ये हेलो करेगी। तूबा हेलो कर दो। तूबा देख हेलो पूछी, हाय। अब ये बताओ आपका गाना तूबा का चुबा चुप्स, ये मिल गया चुबा चुप्स है ना। अब मुझे ये बताओ तूबा कि आप बाकी भाई कहाँ हैं आपके, आप अकेली क्यों आई हो? मैं पापा के साथ आई। आप पापा के साथ आई हो? अभी आप क्या बुला रहे थे मुझे, अब बता दो क्या बुला रहे थे अभी? चीना तो क्या बोलता? चीना आपकी दोस्त है, आपके स्कूल में? चीना आपके स्कूल में पढ़ती है। तूबा के लिए क्या है? तूबा पहले छोड़ो, पहले हेलो करो, पूछी करो। वाह नानी की तरह कुछ मिलता है। तू ये आए और हाँ आप आओ। तूबा ऐसा कभी होता है नानी के घर में आपको कुछ मिले ना, होता है ऐसे? ये तो बात है भाई, नानी के घर बच्चे आए, बच्चों के हाँ तूबा का पूरा ध्यान सिर्फ इसी में है। नानी आई है, नानी गिफ्ट लेके आई है आपके लिए। नानी हमेशा लाती है गिफ्ट, है ना? नानी हमेशा लाती है। नानी जैसे ही आवाज सुन लेती है फटाफट। हाँ देख, डॉक्टर है, डॉक्टर सेट है, सबको जाके सुई लगा देनी है, सबको सुई लगानी है। पहले बोलो नानी थैंक यू सो मच। बोलो नानू भी बेटा, नानू भी है। थैंक यू मेरे बेटा है ये। चौको पाई भी इसमें से खाना है, सबको दे देना आपने, ठीक है? अभी इसको ना जस्ट मुझे से मिलने थोड़ी देर में जाने का टाइम हो जाता है। बस ये आते क्या 10 मिनट आते हैं। पिछली बार तो जा ही नहीं रही थी ये। रोज हाँ। गेट में कितनी देर तक रुकती रहेंगी? इस बार रुकना अपने घर पास। तो गाइस यहाँ पर मम्मी ने मूली के परांठे बनाए थे सबके लिए, और मम्मी बेचारी ने अब तक चेंज ही नहीं करा था क्योंकि मम्मी फटाफट मूली के परांठे बना रही थी। अच्छा ही है भाई, खाओ। मैंने भी आते ही, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं कह रही हूँ गाइस मैं लेटी हुई थी, मुझे फोन आया पापा का कि गोलू आई है आजा। मैंने कहा आ गई है गोलू?
मैंने कहा मुझे ये तो पता था गोलू दिल्ली आई है, मगर कब आएगी ये नहीं पता। हाँ गाइस, ये तो गोलू ने मुझे कल भी बोला था कि मैं दिल्ली आई हूँ, आ जाइयो मिलने, मैं आ जाऊंगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो आज, मेरे को उसने कहा था कि मेरे को कहीं जाना है, मैं शाम तक आऊंगी। चलो एनीवेज गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छा लगता है मिलकर। और गाइस नानी वाली बात रही तो वो देखो कब आती है, कब आई थी, हर चीज़ ब्लॉग में नहीं बताई जाती, हर चीज़ को नहीं, हमें बहुत कमेंट्स आ रहे थे, कोई बात नहीं। बाकी गाइस एक बात और है, जो मैंने अभी स्किन किट लिया, आप जीजू के जाके ब्लॉग में देखना, मैंने आज स्किन किट लिया क्योंकि पायल दीदी का और गोलू का और मैं कह रही हूँ मनदीप भैया का इतना ग्लो आ रहा है फेस पे, इतना 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 ग्लो आ रहा है। मैंने मेकअप करना छोड़ दिया। इन्होंने सीरियसली अभी भी गोलू आई थी, उसने कोई मेकअप नहीं करा हुआ, सिर्फ हल्की सी टिंट लगाया हुआ था लिप्स पर, और उसका वैसे ही इतना ग्लो कर रहा था फेस, इतना ज्यादा। तो गाइस मैंने ही मंगवाई, पीछे ही पड़ी है देखो स्किन केयर। तो मैं कल से ना गाइस, आज से तो नहीं, कल से सुबह उठते ही इसको रोज यूज करूंगी, और आप भी मेरे फेस पे देखना कैसा ग्लो आता है। लेट्स सी क्या रिजल्ट है क्या नहीं। तो बस पहले गाइस अपना आफ्टर दियो। हाँ पहले बिफोर, हाँ पहले बिफोर फिर आफ्टर। तो गाइज ये थोड़ा सा फाउंडेशन लगा हुआ है, मतलब फाउंडेशन नहीं, हल्का सा आइस के नीचे कंसीलर लगा है बस, फाउंडेशन तो अभी भी नहीं लगा। तो मैं आपको कल से प्रॉपर अपनी फोटो दिखाऊंगी, प्रॉपर फेस जब उठते हो गाइज, वैसे तो आप रोज ही देखते हो क्योंकि मैं रोज तो मेकअप करती नहीं, तो जब मैं उठूंगी तो आप सबको दिखाऊंगी अपना प्रॉपर फेस। उसके बाद मैं आपको 10 दिन मतलब 7 दिन के अंदर ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और मैं आपको अभी घर जाके प्रॉपर दिखाऊंगी भी, जब निखिल को दिखाऊंगी क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे लेनी है। अच्छा लेडीज भी लगा सकते हैं, जेंट्स भी लगा सकते हैं। लेडीज जेंट्स दोनों है तो भी निखिल भी लगा सकते हैं। और क्या, ठीक है ना। डन। फिर मेरी शक्ल बेशक्ल हुई पड़ी, बताओ गाइस, लग रही है कहीं से? शाम को आके बेशक्ल हो ही जाती है, सवेरे तैयार होके जाते हैं ठीक लगती है। नहीं पर शाम नहीं को लग काम रही थी, करते करते ऐसे थक जाता है कि सारा ग्लो पर ठीक है, सही लग रहे हैं। अब कल मैं आई थी, मैंने आके ब्लॉग बनाया, कहीं ना होता है ऐसे। अब निखिल आता है, क्या कर, सुबह सुबह नहीं बन पाता, कितना भी कर लो, सुबह उनको भी जल्दी होती है, आपको भी जल्दी होती है, फिर काम होता है, बंदा सुबह यही होता है। जैसे कल आपने गुड मॉर्निंग, मेन तो ध्यान काम की तरफ ध्यान होता है ना, फटाफट टाइम से चाय पानी हो जाए, नाश्ता हो जाए, गया lunch pack हो नमिश, गया स्कूल, जाए। गया स्कूल मन से गया, रो रहा था। नहीं रोया तो नहीं, मानसी कह रही 7:15 इसकी गाड़ी 7:30 आ जाती है बस। मगर आए भाई 4-5 साल का ये अन्याय, मेरी भी 7:30 आती थी, पर हम थोड़े बड़े हो चुके थे। मगर अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ। कह रही गर्मियों की वजह से स्कूल जल्दी का हो गया, फिर पता क्या, 7:15 आप बस स्टॉप पे पहुंचना है आपको बैठाने के लिए बच्चे को। बस मतलब कितने बजे उठता होगा बेचारा? 1:30 बजे घर आता है मेरे। वही हमारे जो वाला ही टाइम है जो हम जाते थे ना बड़े होकर, अब इनका भी यही, देख आगे आने वाले टाइम में ना बच्चों के टाइम यही कर दिया। छोटे छोटे बच्चे साथ लहरी पहले बस पर ठीक है, अच्छी बात है। आके सो जाता है, फिर आके सो जाता है। अब 1:30 बजे आता है, खाना खाता होगा, सो जाता होगा, सही है। वो तो सो जाता है 3-4 घंटे रात को, मानसी को तो जगाता है, फिर नहीं सोता 1-12-12:30 से पहले, फिर मैं वही, सवेरे उठ जाता है। पर ठीक है, पता क्या होता है, बच्चों को ना आदत हो जाती है, अब उनको पता है कि जाना है, करना है। वो आज तूने मुबारक किस चीज की थी ब्लॉग में? मैं तो देखा नहीं, भुआ, सब्जेक्ट पढ़ा। भुआ ने रजिस्ट्री, भुआ का घर होना था ना, रजिस्ट्री हो गई। अच्छा मैंने देखा हाँ, नहीं। मामी आई हुई थी। मैंने पहले क्लिक किया तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, फिर वॉइस ही नहीं आ रही थी, फिर मैंने देखा नहीं, टाइम भी नहीं था वैसे, हल्का मैं लंच में देख रही थी तो नहीं देखा। तो बुआ का काफी टाइम से यहाँ पे चल रहा था ना, बुआ पैसे दे के जा चुकी थी, पर वो उन्होंने खाली नहीं किया था जिनका था, अच्छा। उन्होंने अब खाली करा, तो अब रजिस्ट्री उनके नाम हुई है, तो अभी भी अब बुआ काम कराएगी। अच्छा, और वही वुडन का काम, वुडन का। काम तो हुआ पड़ा है, अच्छा अच्छा वी ब्रदर्स वालों का ही घर हुआ तो पड़ा है, अच्छा अच्छा। बट थोड़ा ब्रदर्स वालों का है जो केक वाले? हाँ, अच्छा, तो उनके ऊपर है क्या? उनका फ्लोर 3rd फ्लोर है उनका। उसी में जहाँ बेकरी है वहीं पे ही? नहीं नहीं नहीं, हाँ उनके घर वो जहाँ रहते हैं वो लोग, अच्छा अच्छा ऊपर वो लोग रहते हैं, अच्छा, मतलब जैसे 3 भाई है ना, तो एक भाई ने शिफ्ट कर लिया कहीं और, तो अच्छा उनका बुआ को मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। पर अच्छा घर है, बुआ कह रही है अच्छा, बट फिर भी थोड़ा मतलब बंदा सीट्स वगैरह चेंज कराता है, नए घर में थोड़ा होता ही है। तेरी मामी आई थी, मेरे को काफी ओल्ड लग रही थी ना, उम्र हो गई ना बंदा, मैं वही कह रही थी, आप जैसे आप जॉब जाते हो, आप एक्टिव हो, वो भी ऐसे बिल्कुल 60 तक एक्टिव थे, धीरे धीरे। करते थे। बिल्कुल रिटायर वगैरह, रिटायरमेंट पार्टी में भी गए थे हम उनकी, अच्छा, मतलब लगा लो कि करते 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 अब शरीर बैठ तो गया। एक्टिव लगती होगी काफी, तो बहुत घर एक्टिव बैठ थे। गई। उम्र भी तो हो गई है ना, अब तो हैं, उम्र एक उम्र आती है चाहे कितना बंदा एक्टिव हो, डीएक्टिव होता ही होता है।
उम्र के साथ 70 ही होने वाले हैं हैं। उम्र का भाई, ऐसे थोड़ा अच्छे अच्छे इंसान देखे अपनी जवानी में इतने एक्टिव लगते हैं, 50-60 तक बाद में आके ऐसे हो जाते हैं। उनको ना डेमेंशिया हो गया, उस चक्कर में वो ढीले पड़ गए, नहीं तो वो तब भी सही थे, अभी भी सही थे। बुढ़ापे में अक्सर ये बीमारी हो ही जाती है, भूलने की बीमारी ना। भूल जाता है ना इंसान, हाँ। याददाश्त कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। बुआ कहती कल परसों तरसों रात को उठ गए, 2 कप चाय बना ली और बोली कि मेरी मासी आई हुई है। बुआ कहती मैंने कहा मैं तो सो रही हूँ। रात को 4 बजे उठ गए, 2 कह रही मैंने देखा 2 कप चाय बनी पड़ी है। अच्छा अच्छा। मतलब वही है ना, बंदा बीमार होकर कैसा हो जाता है। एक एक्टिव बंदा, कितना सही बंदा, कुछ नहीं पता वक्त का, किसको कब क्या हो जाए। चलो सही है, भगवान करे सही रहे। दवाइयाँ चल रही है, क्या पता, पर वो काम से आई हूँ ना, तो पहले तो कभी रजिस्ट्री, हाँ, अच्छा। फिर अब वो सीधा अब 10 दिन बाद जब शिफ्ट होंगे सीधा एक ही बार आएंगे। बुआ को भी यही था कि हम सब थोड़ा सारे ना पास पास हो जाएंगे, सब यही हैं। फिर वो अकेली थी बेचारी उधर। कोई सोसाइटी में जाता है, कोई कॉलोनी में आता है। बुआ क्योंकि दिक्कत जैसे अब बुआ के मम्मी की जो मामी है, उनकी सिस्टर्स, मासियाँ बुआ की सारी यही हैं। चलो कोई नहीं। और गाइस सब बढ़िया, ठीक ठाक, राजीव। दिन का पता ही नहीं लगता कैसे। सही, अब हो गया। अब आप आज थोड़ा थोड़ा सा, मौसम ठीक था, आज मौसम ठीक था, थोड़ा गर्मी बहुत थी आज, पर धूप फिर भी निकल गई थी। हाँ? धूप फिर भी लेकिन निकल, इतनी गर्मी नहीं थी आज, थोड़ा मौसम में ना चेंज था। हाँ। सारी दिल्ली तोड़ रखी, सारे पासे रास्ते तोड़ डस्ट मिट्टी, चलो कोई इरिटेशन हो रही है सारा। हाँ यार सही में, बाल पता है इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं। मद्दी वाली गली उधर सारी साइड तोड़ के ना ऐसे डस्ट, गाड़ियाँ चलती हैं ऐसे डस्ट उड़ती है, तो चलो कोई नहीं। बस गाड़ी होती है, दिमाग हाँ करो, क्या पता नहीं क्या ही करेंगे। देखो धीरे धीरे क्या करते हैं। दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। मेरे को तो अभी नर्क लग रहा है। अभी तो ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं करेंगे क्या, पता नहीं, ये नहीं समझ आ रहा। वही नहीं, रेस्ट कर लो आप। Guys, अभी मम्मा गई है जुम्बा पे और मैंने सोचा थोड़े बहुत काम है वो कर लेते हैं, कुछ चीज़ें मंगानी थी। गाइस जो हम चावल खाते हैं ना, मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग भी वही चावल खाओ, बहुत बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपनी मम्मी को भी वही सजेस्ट करे, ये मम्मा, ये वाली जो यहाँ पे निकली मम्मा है, उन्होंने ये चावल मंगवाए थे एक बार, तो हमें तब से इतने अच्छे लगे कि हम तब से वही खाते हैं। शायद बहुत लोग खाते भी हो तो पता नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब क्योंकि हमें बहुत अच्छे लगे तो हम हर बार वही 5 किलो मंगाते हैं। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल वाले पुलाव। तो मैंने चने की दाल भिगो के रख दिए थे। इतनी अच्छी आवाज़ आती है यार, मैं तो ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ इनसे। मानसी दीदी मैं जब भी देखती हूँ आई लव यू बोलती हूँ आपको। बाकी मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, चने की दाल वाले पुलाव बनाने लगे हैं। मैंने उसके लिए 2-3 घंटे के लिए चने की दाल भिगो दी थी, ताकि थोड़ी सी मतलब चावल तो सीटी लगेगी, फिर वो हो नहीं पाएगी। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ पुलाव। ये है पंसारी खाना बासमती राइस, फाइनेस्ट क्वालिटी लॉन्ग राइस, और ये हमारे अच्छे खासे चलते हैं। और इसके अंदर जीरे का 100 ग्राम का पैकेट भी निकलता है। साथ में मैंने मंगवाई है ये ब्रेड, ब्राउन ब्रेड ही हम यूज़ करते हैं। और गाइस मैंने मंगवाई थी लीची, तो देखना ज़रा लीची थोड़ा आड़ी टेढ़ी आई है। एनीवेज, और गाइस साथ में था ये, हमारी दही ख़त्म हो गई थी तो मैंने मदर डेयरी की दही मंगाई है। अब हम क्या करते हैं, सूखी सब्जी बनती तो लस्सी ले जाते हैं ये लोग, या फिर दही ले जाते हैं। अब आज जैसे पुलाव बनेंगे तो पुलाव के साथ हम दही खा लेंगे। ब्लर हो रही की वीडियो मेरी, तो पुलाव के साथ हम रायता खा लेंगे। तो रायता तो ऐसे से करते करते किलो दही तो अच्छी बात है। और मैं जैसे उठती हूँ ना, सुबह उठ के पहले पूरा गिलास में छाछ का पीती हूँ। और गाइस साथ में मैंने मंगवाए हैं केले निखिल के लिए। ये आई थिंक बेबी आ गए हैं, छोटे ज़्यादा ही आ गए। और चने, तो कल मैंने अभी ना हमने गली से पालक ली, तो हम कल बनाएंगे दाल पालक। उसके लिए रात को ही दाल पालक को उबाल देंगे, ताकि सुबह सिर्फ तड़का लगाना। तो मैंने चने की दाल फिर से मंगाई, क्योंकि जो अभी मैंने पुलाव में डाली थी वो थोड़ी सी ही थी बस गाइस, बाकी तो और कुछ नहीं। बाकी 1-2 डोरेटोस के पैकेट है। तो गाइस अभी मैं सोच रही हूँ भरते के साथ, मम्मी ने भरता दिया था तो भरते के साथ एक रोटी खा लेती हूँ। पुलाव तो रात को खाने ही है। मेरे चने की दाल वाले चावल पुलाव अच्छे लगते हैं, ये मतलब टेस्टी लगते हैं। और साथ में यहाँ पर पालक को सीटी लग रही जिसके अंदर है चने, ये सुबह बनेंगे। तो गाइज मैं कर रहा था इस व्लॉग को एडिट, और एडिट करते करते देखा कि इसके अंदर तो गुड नाइट है ही नहीं। तो मैंने करा दीदी को फ़ोन, दीदी ने बोला ऐसा कर आज तो गुड नाइट कर। तो बस
आज मैं करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। और हाँ गाइज, हमारा जो ग्रुप है वो एक ट्रिप डिसाइड मतलब एक ट्रिप प्लान कर रहा है। तो बस आप सबको, आप जहाँ जहाँ रहते हो, आप सब कमेंट करना कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। हमें मतलब हम डिसाइड करेंगे सारे मिलके कि हमें नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पे आना है। बस करते हैं हम इसी वीडियो को यहीं पे एंड। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। बाय बाय, टाटा।